तो दोस्तों आज अक्टूबर की 1 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये खैर है तो अडेनियम के पौधे पर, लेकिन एक दो क्वेश्चंस एक दो कमेंट्स कई बार बहुत से जो है वो बहुत बार जो रिपीट कह लीजिए, जो सही वर्ड रहेगा वो रिपीट कह सकता हूँ। कोई एक दो ऐसे कमेंट्स रहते हैं जो रिपीट नोटिस करने को मिलते हैं। वो ये कि क्या रोज़ी अडेनियम में सीड पोड बनता है। रोज़ी एडेनियम सीड ग्रोन जब हम सीड्स लगाएं तो क्या जो सीड्स उसके लगाए जाएंगे वो सेम कलर के फूल देंगे, नहीं देंगे, क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो में यही चीज़ शेयर करूंगा, ख़ास तौर पर जो ग्राफ्टेड रोज़ी वैरायटी रहती है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एक मैच्योर प्लांट है रोज़ी एडेनियम का, काफ़ी मैच्योर कह सकता हूँ। और ये एक कलर चेंजिंग वैरायटी है। मैंने पहले भी आपके साथ इसको शेयर किया है। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझसे इसका जो प्लांट है वो परचेज़ भी किया है। तो ये मेरा एक मदर प्लांट कह सकते हैं। ये 386 नंबर है इस पौधे का, जो कैटलॉग आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत हैवी फ्लावरिंग। सबसे पहले तो आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं पौधों में अक्सर फूल कम रहते हैं। देखिए जो रोज़ी एडेनियम रहते हैं वो जो ग्राफ्टेड ख़ास तौर पर जो पौधे रहते हैं, ये देखिए इस तरह से इनको ग्राफ्ट किया जाता है, जो ओबिज़म का रूट स्टॉक रहता है उसके ऊपर। तो जो ये ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं दोस्तों, इनके अंदर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे ये पौधे हैवी फ्लावरिंग करते हैं। दूसरा कुछ रहता है कि जो ब्रीड है वो भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें फूल ज़्यादा आए, तब भी जो पौधा है वो हैवी फ्लावरिंग कर पाता है। सिंगल पेटल की कैपेसिटी कह सकता हूँ कि डबल पेटल से या ट्रिपल पेटल से थोड़ी ज़्यादा रहती है फ्लावरिंग की। और इनके जो फ्लावर हैं सिंगल पेटल के, वो अक्सर बहुत सुंदर से बहुत प्रॉपर खिलते हैं। सिंगल पेटल भी मैंने आपके साथ बहुत से पौधे शेयर किए हैं। सिंगल पेटल में देखिए इस तरह से सिंगल 5 पत्तियां रहती हैं। लेकिन रोज़ी में क्या रहता है, फूल जो है वो गुथा हुआ रहता है। इसमें एक समस्या तो पहली आती है कि कई बार आपके जो पौधे के फ्लावर हैं वो प्रॉपर शेप में नहीं आते, मतलब प्रॉपर जो खिलते हैं वो खिल नहीं पाते, शेपलेस रह जाते हैं, कटे फटे रहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी। पौधे को बोरॉन फीड कीजिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सीविड लिक्विड दीजिए जिससे जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत बेहतर रहे। तो ऐसे करने से पौधे में जो कटे फटे फूल रहते हैं उसकी जो समस्या है वो सॉल्व होने लगती है। दूसरा, पौधे को प्रॉपर सनलाइट भी मिलनी चाहिए। सनलाइट बहुत ज़रूरी है पौधे के लिए। अगली चीज़ है दोस्तों, क्या रोज़ी अडेनियम में जो ग्राफ्टेड पौधे रहते हैं इनमें सीड पॉड बनता है। तो देखिए जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता है उनमें सीड पॉड बनने लगते हैं। कई बार छोटे पौधे में भी अगर पॉलिनेशन अच्छा मिल जाए तो सीड पॉड बनता है। यहाँ पर अगर आप इस पौधे में देखिएगा तो ये नेचुरल पॉलिनेशन से इसके अंदर जो सीड पॉड है वो डेवलप होने लगा। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ। इसमें 2-3 जगह जो पॉड है वो डेवलप हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो ये नेचुरल पॉलिनेशन से है। दूसरा रहता है हैंड पॉलिनेशन। दोनों तरह से जो पॉड है वो डेवलप हो जाता है अगर आप करना चाहें तो। नेचुरल पॉलिनेशन में क्या रहता है कि आपके पौधे के अच्छा सा जो पॉलिनेशन है वो मिलना चाहिए। कई बार जो पॉलिनेशन है वो सेम इसी फ्लावर से, मतलब अब जैसे बहुत सारे फूल एक ही पौधे में खिल गए तो हो सकता है कि बीज ने जो पॉलिनेशन किया वो सेम फ्लावर से सेम पर कर दिया हो। तो इसमें बहुत चांसेस रहते हैं जो आपका ये सीड पॉड डेवलप होगा, इसके अंदर जो सीड्स बनेंगे वो इसी क्वालिटी के या रोज़ी वैरायटी में डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, थोड़ा इससे चेंज कलर है वो प्रोड्यूस कर जाए। दूसरा, ओपन पॉलिनेशन में एक और रहता है कि हो सकता है किसी और पौधे से क्रॉस हुआ हो सकता है ये ओबिज़म से क्रॉस हो गया हो, तो उसमें काफ़ी चांसेस रहते हैं मोस्टली जो सीड हैं वो जब उसमें फ्लावर आएंगे वो सिंगल पेटल रह जाएं, वो रोज़ी ना बने। तो बहुत चांसेस तो खैर ऐसे ही रहते हैं कि जो पौधे में पॉलिनेशन होता है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो सिंगल पेटल निकल आते हैं। वो मिक्स कलर तो आपको मिल जाते हैं कई बार, लेकिन वो पेटल जो है वो सिंगल रह जाता है। तो इसलिए अडेनियम जब भी आप ग्रो करते हैं थोड़ा सा पेशेंस का काम है। अडेनियम को थोड़ा समय दीजिए, इसको मैच्योर होने दीजिए, थोड़ा अच्छा फर्टिलाइज़र दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है वो है वेल ड्रेनिंग मीडिया। अगर आप पौधे को फर्टिलाइज़र भी कम देते हैं लेकिन जो ड्रेनेज है पॉट का वो बहुत अच्छा है। आपका जो पौधे का जो मिट्टी है वो मॉइस्चर को तो होल्ड करती है लेकिन पानी झट से निकल जाता है। तो ऐसे मीडिया में जब रूट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी एरिएशन मिलती है तो पौधा बहुत
बढ़िया से, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहता है पौधे की फास्ट ग्रोथ के लिए। आप इसको कुछ लोग कहते हैं कि पानी कम चाहिए। पानी देखिए प्रॉपर चाहिए होता है, मौसम टू मौसम, वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, पौधे को डेली वाटरिंग करनी पड़ती है, लेकिन एरिएशन जो है वो रूट्स में अच्छा रहना चाहिए। तो पौधा आपका ना तो रूट रॉट होगा, ना जल्दी से ख़राब होगा और तेज़ी से बढ़ेगा। अगर आपके सॉइल मीडिया में एरिएशन नहीं है तो पौधे में बहुत चांसेस रहते हैं फंगस की समस्या निकल आती है, पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो रहती है, पौधे में ज़्यादा से जो बर्ड्स हैं वो जल्दी से डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि रूट्स की जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्टिलाइज़र से भी जो ज़रूरी रहता है वो सॉइल मिक्स रहता है। सॉइल मिक्स अगर आपका बेहतर रहेगा तो अडेनियम में किसी तरह की कोई समस्या निकल कर नहीं आती। और पौधे की ट्रिमिंग का समय, एक बार बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि पौधे का ट्रिमिंग का समय क्या रहेगा। तो देखिए, अभी धूप बहुत तेज़ है, अगर आपके एरिया में भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो आप इस समय पर बिल्कुल इन पौधों की जो ट्रिमिंग है वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये कि आपके एरिया में अभी सर्दी आने वाली ना हो। अगर एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो कई बार चांसेस हो जाते हैं कि जो ट्रिमिंग किया है वहाँ से नई शूट नहीं मिल पाती और पौधे में जो फंगस है वो स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं यही प्रेफर करता हूँ कि पौधे की जो ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया में जो ट्रिमिंग है वो लगभग फरवरी के मिड के बाद की जाए। तो उससे जो है वो चांसेस रहते हैं, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है पौधा अच्छे से ग्रो करता है, पौधा डोरमेंसी से बाहर आ जाता है। और अभी कह सकता हूँ कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी है तो डोरमेंसी भी बहुत देरी से निकल कर आती है। पौधों में अक्सर पहले डोरमेंसी अक्टूबर से नवंबर से स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अभी दिसंबर के मौसम में जो डोरमेंसी है वो स्टार्ट होती है। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि पोड बनते हैं, पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन और ओपन पॉलिनेशन दोनों से होते हैं, लेकिन पौधे का मैच्योर होना ज़रूरी है, तभी जो पोड है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और जो फ्लावरिंग है वो भी बूस्ट होगी। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।